everyone, so welcome back you again on my YouTube channel Master G Classes। तो welcome back you again on Master G Classes। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पार्ट 1 आप सभी वॉच कर चुके होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड क्लास में, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मस्ट है सीखने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आते हैं, पर 10th क्लास में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर बच्चा बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहा है, तो मेरी यही होप है कि आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे और जहां इसकी नीड है वहां आप इसको शेयर कर सकते हो। तो अभी जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन की जब बात की जाती है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज द मेथड, इट इज द मेथड ऑफ representing chemical reaction in symbol and chemical formula form is called chemical equation। हम उसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यानी हम केमिकल रिएक्शन जो करके आए थे, यानी केमिकल रिएक्शन होती क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हमने देखा इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आज जो बात हम कर रहे हैं वो बात करें कि केमिकल रिएक्शन को हम जब सिंबॉलिकली या केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं जो हम करके आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gets converted into zinc sulfate प्लस कौन सी गैस है? कलरलेस गैस इवॉल्व होगी। कलरलेस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर हम इसको सिंबल देखें, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस क्या रिलीज हो रही है? अ कलरलेस गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट की है इन टर्म ऑफ सिंबल और इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। वेरी नाइस। सो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो हम पहले भी करके आ चुके हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। ये केमिकल रिएक्शन है। जब इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो मैंने लिखा है यहां पे, ये जो हमने सिंबॉलिकली और केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप केमिकल इक्वेशन आप सबको समझ में आ गई होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। बेसिक है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गए तो फिर आपको बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग में कोई डिफरेंस जो है वो मुश्किल नहीं होगा, आराम से आप उसको समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस पे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं फिर बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए बात करते हैं अब जरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन में दो चीजें हैं, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। तो अनबैलेंस की बात करते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? अगर हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस की, अनबैलेंस का मतलब क्या हो? जो बैलेंस नहीं है। सीसो सबने देखा हुआ है, ठीक है? हर कोई झूला झूलता है, तो झूले में अनबैलेंस, एक तरफ मैंने 80 किलो वजन बिठा दिया, एक तरफ मैंने 10 किलो वजन बिठा दिया। तो 80 किलो वाला क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा और 10 किलो वाला ऊपर चला जाएगा। सीसो ऐसा ही है। अब जैसे ये है, इसको बैलेंस करना है। अगर वेट देखो बैलेंस हो गया, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो मींस
अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारे पास दो साइडें हैं, यहां पे एक साइड कहलाती है रिएक्टेंट साइड और दूसरी साइड कहलाती है हमारी प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब नंबर ऑफ एटम, व्हेन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन reactant side not equal to the number of atom present on product side is called unbalanced chemical equation। तो जब नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहां पे एक केमिकल इक्वेशन का, जैसे N2 प्लस H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH3। अगर हम नंबर ऑफ एटम देखें, यहां पे नंबर ऑफ एटम देखें तो नंबर ऑफ एटम यहां पे नाइट्रोजन के कितने प्रेजेंट है, दो। यहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। यहां पे नाइट्रोजन कितना, एक। और हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। तो यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन के दो हैं, इधर एक है, इधर हाइड्रोजन दो है, उधर तीन है। तो ये बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो मेन क्वेश्चन आता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर आता है। फिर भी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें, जैसे हमने अनबैलेंस को देखा कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में जब नॉट इक्वल टू होते हैं प्रोडक्ट साइड के, तो उसे हम अनबैलेंस कहते हैं। पर यहां पे क्या, बैलेंस करना यानी बराबर करना लेफ्ट हैंड साइड के एटम को राइट हैंड साइड के एटम से बराबर करना, उसे बैलेंस कहेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atom on product side is called balanced chemical equation। balanced chemical equation। इसके कुछ रूल हैं, पर उससे पहले हमें इसका एक लॉ समझना है और साथ में समझना है किस मेथड से हम बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, उस वर्ड के लिए जिससे हम इसको बैलेंस करते हैं। तो वर्ड यूज किया जाता है यहां पे बैलेंसिंग। क्या करने जा रहे हैं हम, बैलेंसिंग। तो किस प्रिंसिपल पे बेस है या किस लॉ पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है ये लॉ, mass can neither be created nor be destroyed। ओके, मास को ना खत्म किया जा सकता है, ना इसको बिगाड़ा जा सकता है। मास को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं, तो हम बराबर क्या करें, नंबर ऑफ एटम और उनका मास को बराबर करें, उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में पूछा गया है। दूसरा है किस मेथड पे होता है, ऑन विच मेथड इट इज बेस्ड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहां पे यूज करते हैं टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करना। किस लॉ पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास पे बेस है, और कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। तो इसको जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मेथड के रूल्स पे चलते हैं बैलेंसिंग के, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जरा उनके बारे में बात करते हैं। तो 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप्स की हम बात करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम बैलेंसिंग के स्टेप्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन? स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप्स क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टू लुक द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर 2 पे काउंट एटम्स, काउंट एटम्स, और यू कैन से मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे 3 कॉलम होंगे, एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो एलिमेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड हैं, एंड देन वही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं ये। और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम लिखेंगे और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। तो हमें पता लग जाएगा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस, और साथ में हमें ये भी पता लग जाएगा किस एलिमेंट को हमें बैलेंस करना है। फिर क्या करेंगे? नंबर 3, एड कोफिशिएंट। एड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? द नंबर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग एनी एटम। यानी हम किसी एटम को बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एनी नंबर जो हम यूज करेंगे, वो उसके फ्रंट में लिखना है, पैर में या सिर पे नहीं लिखना है, उसके फ्रंट में लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऐड करेंगे, ऐड कोफिशिएंट। एंड नंबर 4 पे चलते हैं। फिर नंबर 4 क्या कहता है? चेक योर वर्क। चेक योर वर्क। तो फिर से हम एक लिस्ट बनाएंगे, यानी कहने का मतलब क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे टू काउंट number of atom present on left hand side and right hand side। तो फिर से हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में कितने एटम प्रेजेंट है। क्या मेरी जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गई है? तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। यस, अगर बैलेंस हो गई है तो यस, बिल्कुल वेरीफाई है, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को लिख देंगे। एंड लास्ट, कंसीडर द स्टेट्स ऑफ मैटर। Consider the states of matter। स्टेट्स ऑफ मैटर कहने का मतलब हो गया, सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में एस से, और लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में स्मॉल एल से, और गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में स्मॉल जी से। यानी हम स्टेट्स ऑफ जो एलिमेंट है, एटम है, उसकी स्टेट मेंशन करेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको मेंशन करेंगे। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ द इक्वेशन, स्टेप टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 5 स्टेप यूज करते हैं, लाइक आवर 5 फिंगर्स। तो पर पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट आर द स्टेप्स। जो मेन बात आनी है तो आपसे बैलेंसिंग पूछेगा कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपने यूज करना है। अगर वो कहता है स्टेप वाइज लिखिए, तो स्टेप वाइज भी मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ में ये भी सिखाऊंगा जो पेपर में डायरेक्टली आती है, तो आपको डायरेक्टली बैलेंस कैसे करनी है, उसकी ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं और ट्रिक को भी समझते हैं कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन हमने जैसे ले ली यहां पे, Fe प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2। तो जैसा हमने कहा था टू आइडेंटिफाई द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो अगर हम यहां पे देखें
आयरन यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 पर ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। अब स्टेप्स माइंड में रखने हैं, बोर्ड ज्यादा आपको नहीं कहेगा, आप सीधा डायरेक्टली बैलेंस आपसे पूछेगा और नंबर पूछेगा, इसको बैलेंस करके दिखाई, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करना। पर हमें सबसे पहले कुछ रूल समझने हैं, यानी ट्रिक को समझना है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक अगर मैं आपको सिखाऊं यहाँ पे, तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन है, सर बैलेंस किसको करें, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट किसको करना है, सबसे पहला बात करते हैं लास्ट में किसको बैलेंस करना है। तो अगर लास्ट में हमें क्या दे रखा है, Fe दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, यानी अकेला एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ये अकेला दे रखा है, जो सोलिडरी है, अकेला है, उनके बारे में बात हो रही है। कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इनको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, इनको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। फिर हमने देखना है कोई कंपाउंड जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो उसको हमें सेकंड लास्ट पे बैलेंस करना है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, एटसेट्रा। तो इनको हमें सेकंड लास्ट पे बैलेंस करना है। किस पे बैलेंस करना है? सेकंड लास्ट पे, ठीक है। और फर्स्ट वन जिसको बैलेंस करना है, जो सराउंडेड है, जो क्या है, सराउंडेड है, उसे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग वहीं से। कहां से स्टार्ट करेंगे? जो सराउंडेड है। तो इस एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक कॉलम बना लेता हूं, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर बात करूं यहां पे एलिमेंट कौन है मेरे पास, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास एक टेबल बनके आ जाएगी यहां पे। तो ये टेबल मेरे पास आ गई है, जहां पे मेरे पास 3 एलिमेंट हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो फर्स्ट वन है आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास आयरन कितने, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, उस साइड कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और उस साइड कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, उधर कितने हैं, 4 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरे पास टेबल आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि आयरन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरे पास आयरन बैलेंस है, आयरन बैलेंस नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हमने जैसा कहा कि हम पहले सराउंडेड को देखेंगे। तो सराउंडेड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सराउंडेड क्या है, हम देखें तो हमारे पास, हमने कौन सी साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है सबसे पहले। तो सराउंडेड कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर सराउंडेड है और अनबैलेंस है, तो इधर अगर मैं देखूं कितने ऑक्सीजन है, 4, और इधर कितना, 1। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कहां ऐड करने हैं, इन फ्रंट। इन फ्रंट हमें क्या ऐड करने हैं, कोफिशिएंट। ऐड कोफिशिएंट, यू कैन से नंबर हमें ऐड करना है फ्रंट में। ओके, तो अगर मैंने ये बैलेंस कर दिया, अब मैंने नंबर 2 पे कौन किसको बैलेंस करना है, H2 को। अगर मैं H2 को देखूं तो यहां पे H2 अब कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहां पे बैलेंस हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो अगर 8 हो गए हैं तो हम इसको भी उधर से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, विद 4। तो जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब मुझे किसको बैलेंस करना है, आयरन को। तो आयरन को अगर मैंने बैलेंस करना है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। तो इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए फ्रंट में ही लिखा है, तो बैलेंस किया, तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन क्या बन के आ गई, केमिकल इक्वेशन बन के आ गई 3Fe प्लस 4H2O कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन के आ गई। दिस इज द ट्रिक टू स्टार्ट एनी बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, सराउंडेड को। तो हमने पहले सराउंडेड को उठाया। तो सराउंडेड में हमने देखा ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। एंड देन हमने देखा सेकंड हम नंबर पे हमने किसको लिया, सेकंड नंबर पे लिया हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए थे और यहाँ पे 2 थे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 4 के साथ। दोनों साइड मेरे पास 8 एटम आ गए, किसके, हाइड्रोजन के। एंड देन हमने स्टार्ट किया किसको, जो सोलिटरी है, अकेला है, और अकेला कौन है, आयरन है। तो आयरन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया।
देन हमारे पास कंप्लीट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन के आगे। इस प्रकार आपको बैलेंसिंग करनी है बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। ये था एक एग्जांपल बैलेंसिंग का, कैसे हमें बैलेंसिंग करनी है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कौन सा लॉ यूज होता है, और साथ में व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए, और जिसको जरूरत है अपने दोस्तों को उनको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, मास्टर जी क्लासेस को। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं हम पार्ट 3 में, जहां पे हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। फिर हम चलेंगे पार्ट 4 पे, जहां हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।